राहुल जी आएंगे कोटा, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से मिलेंगे और उनके साथ में संवाद करेंगे, क्योंकि जो नीट के पेपर 2024, 25, 26 तीनों साल में आउट हो रहे हैं, आत्महत्याएं बच्चे कर रहे हैं, बड़ी परेशानी में हैं, नौकरियां हैं नहीं और हर तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनसे राहुल जी उनकी तकलीफ़ें सुनेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, किस तरीके की वो परेशानी झेल रहे हैं आज इस देश के अंदर, रोज़गार के लिए कैसे, नौकरियों के लिए किस तरीके से, युवाओं की क्या समस्याएं हैं, जो कोचिंग्स में काम करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मोदी सरकार से उनको क्या आशा और अपेक्षाएं थी और कहाँ किस रूप में वो विफल रह गए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर राहुल जी उन बच्चों से, यूथ से चर्चा करेंगे। तो एक तरफ जो है विपक्ष बड़ा आंदोलन कर रहा है, दूसरी ओर जो है प्रधानमंत्री के 12 साल पर जो आयोजन किए जा रहे हैं पूरे देश प्रदेश में, जो ऐतिहासिक जो कार्यकाल बताया जा रहा है, क्या कुछ करते हैं? नहीं देखिए, इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है, काम इनको करना नहीं है। 12 साल में देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया ये तो बताओ, किस बात का कार्यक्रम कर रहे हैं? 20 दिन का कैंप लगाएंगे शहरों में, पहले लगाया था शहरों के अंदर कैंप, क्या हुआ, कितने पट्टे मिले, कितनी खांचा भूमि लोगों को अलॉट की गई, कितनी उनकी समस्याओं का समाधान किया, बिजली की, पानी की जो समस्याएं उनके निवारण हुए कि नहीं हुए, उनके ऊपर चर्चा कोई करने वाला नहीं। 2.5 साल बीत गए, जो हमने पट्टे दिए थे ना कांग्रेस सरकार में, उससे 5 गुना पैसे लग रहे हैं पट्टों के। आप देखिए, 5-5 रुपए में पट्टे दे दिए थे हमने और कह रहे थे कि साहब 10 लाख पट्टे दे दिए, हम इनकी जांच करा देंगे, ये हो जाएगा। क्या हो गया, जांच करा दिया? अभी 10-10 पट्टे नहीं दिए इन्होंने, एक एक नगर पालिका नगर परिषद में 10 पट्टे भी ये लोग बाग नहीं दे पाए हैं 2.5 साल के अंदर। अभी छोटी मोटी हमने जो छूट दी थी उसका 10-20%, वो भी छूट पूरी नहीं दे पाए, उनका 20% ही रिलैक्सेशन नहीं दिया है। और फिर 20 दिन के लिए क्या अभियान होगा साहब? कोई तैयारी नहीं, कोई प्रचार नहीं, किसी तरीके का कोई नहीं। पहले भी जब प्रशासन जो है शहरों के संग अभियान चलाए थे, तो यहाँ प्रभारी मंत्री नीम का थाना आया, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मिले, सीकर आया, कोई कर्मचारी नहीं मिले, उनके खिलाफ एक्शन के लिए मुख्यमंत्री को लिखा, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज लोग बाग परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है। बिजली की स्थिति आप देख ही रहे हो, बिजली है ही नहीं, दिन में 20-20 बार कटौती हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों के साथ में जो अन्याय कर ही रहे हैं, क्या मंत्री के साथ चलने वाले लोग और इतना बड़ा भ्रष्टाचार करें, हजार करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करें और फिर कहेंगे नहीं 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 हम तो किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो समझ के बाहर की बात है कि एक मुख्यमंत्री भाजपा के कार्यक्रम में जाए, वहां तक तो समझ में आता है, राज्यपाल जा रहे हैं, कृषि मंत्री नहीं जा रहा है इतने बड़े उसमें कार्यक्रम में। तो इनकी जो अंतर कलह है उससे सब लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी केवल प्रधानमंत्री अमित शाह जी के धोख प्रणाम करने के लिए जाते रहते हैं, इसके अलावा दिल्ली से एक पैसा लेकर के नहीं आए। पूरा प्रदेश की हालात जो है वो बड़े गंभीर हैं। संविदा कर्मी की एक हाँ, आतंक का देखिए ना, मामला अब सामने आया संविदा है। कर्मी को हम हमारी सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय उनको नियमित करने का नियम बनाया, कानून बनाया और ये उन संविदा कर्मियों को निकाल रहे हैं। नई नौकरी तो कहीं है ही नहीं और उसकी वजह से लोग परेशान होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब दीपक नाम के बच्चे ने आत्महत्या की है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मुख्यमंत्री जी को भरतपुर में देव दर्शन के लिए तो समय मिल जाता है, लेकिन उन बच्चों को पूछने के लिए नहीं है। कोटा के अंदर हमारी बहनों की मौत हो गई, प्रसूताओं की। यहाँ पर बीकानेर के अंदर किस तरीके से किडनियां फेल हो गई और स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहा है, नाचते गाते आई थी क्या, नाचते गाते आई थी क्या। तो मतलब इस तरीके से जो असंवेदन जो रवैया है इस सरकार का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, उससे लोग परेशान हो चुके हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और पाएं हर अपडेट